दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। रोलिंग स्टॉक कारखाना दाहोद के सभी महत्वपूर्ण यूनिटों का विस्तार से एवं गहनता से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान MTR विद्युत लोको संख्या 2,74,079 WAG 7 एवं ओवरहेड इक्विपमेंट निरीक्षण यान का लोकार्पण महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा किया गया। निरीक्षण में महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा जहां अच्छे कार्यों की सराहना की गई, वहीं कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने तथा कार्य के दौरान सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के बारे में भी रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बताया गया। अच्छे एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न करने के लिए महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे द्वारा रोलिंग स्टॉक कारखाना को 75,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। निरीक्षण के उपरांत मुख्य कारखाना प्रबंधक द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से रोलिंग स्टॉक कारखाना की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। महाप्रबंधक महोदय द्वारा वहां के कर्मचारी संगठनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रोलिंग स्टॉक कारखाना के निरीक्षण के उपरांत रेलवे चिकित्सालय दाहोद का निरीक्षण किया गया। अच्छे कार्यों के लिए रेलवे चिकित्सालय को 40,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। अखबार में भी आप लोग देख चुके हैं, वो TC जो डिसाइड करेगी किस कंपनी को जाएगा वो ऑर्डर। काफ़ी एडवांस स्टेज पे बहुत जल्दी लोगों को यहाँ से बन के निकलेगा। सर क्या उम्मीद करें 2024 तक पहला लोगो निकल जाएगा? देखिए TC फाइनल हो गई तो निकल जाएगा। सर दूसरा एक सवाल है, जब इतना बड़ा यहाँ पर नया यूनिट खड़ा हो रहा है तो रोजगार की क्या संभावना है? रोजगार अब ज़्यादा जितनी जब नई मशीनें आ रही हैं तो एक ही आदमी ज़्यादा काम कर सकता है। कुछ तो रोजगार बढ़ेगा, इंसिलरी काम बढ़ेगा लोगों को, बाहर वालों को। जो हमारे सपोर्टिंग जो एक्टिविटी आएंगी हो सकता है वो यहाँ आए, गोधरा में आए, बड़ौदा में आए, पर काम बढ़ेंगे इस पूरे एरिया में, गुजरात में इस एरिया में काम बढ़ेंगे। सर हाल फिलहाल जानने को मिला है कि 600 उपरांत वैकेंसीज दाहोद, उसके बाद RRC से पैनल आ रहे हैं, उसके बाद से भरी जाएंगी वैकेंसी। तो उसका बहुत जल्दी मेडिकल शुरू होने वाला है, तो इसका जो इंडेंट लगा होगा वो वैकेंसी भरी जाएगी। सर एक लोगों में ये भी सवाल है कि जो नया यूनिट यहाँ पर खड़ा हो रहा है उसके लिए जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे वो क्या रेलवे के ही होंगे या उन्हें अलग रखा जाएगा? अभी तक तो यही है कि कुछ वर्कर्स तो शुरू में तो दाहोद से ही दिए जाएंगे और फिर देखते हैं पोस्ट कैसे क्रिएट होती है, जैसे जैसे अपने इकनॉमी सुधरती है और पोस्ट क्रिएट की जाएगी। सर दूसरा एक सवाल, यहाँ लोगों की सुखाकारी की बात है और रेलवे रेवेन्यू की बात है। यहाँ जो ट्रेन्स हैं उस ट्रेन के लिए यहाँ के सांसद वगैरह भी कई बार इस बात को मतलब उसको दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं जो पहले रुका करती थी। कई नई ट्रेनों की डिमांड है, क्या कहेंगे सर आप? खास करके सर यहाँ से एक इंटरसिटी जो चलती है वलसाड की, अच्छी रेवेन्यू रेलवे को उससे मिल रही है, लोगों की अच्छी उससे सुविधा है लोगों की, वो भी बंद हो गई है सर। इसमें जितने जैसे टिकट सेल है उसके हिसाब से रिव्यू किया जाएगा और कुछ ट्रेनों का हॉल्ट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। एक और सवाल है सर, ये अंग्रेजों की बनी हुई वर्कशॉप है, कॉलोनी अंग्रेजों की बनी हुई है, आप तो अच्छी तरह अवगत हैं इन बातों से। पहले की कॉलोनी और आज की कॉलोनी में ज़मीन आसमान का फर्क है, मकान सारे जर्जरित हो चुके हैं। तो क्या नए आवास के लिए कोई योजना है या पुराने की मरम्मत जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती? क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास कोई कंप्लेन लेके जाओ तो उनका यही कहना होता है कि मेन पावर नहीं है। जो पुराने आवास की जगह कुछ नए आवास जो है प्रपोज किए जाएंगे, सैंक्शन होंगे, वो बनेंगे कुछ तो नए, और पुराने के लिए भी कुछ वर्क प्रपोज करवाया जाएगा, उन्होंने भी गाइड कर रहे हैं ताकि उनको रिपेयर कर सके। वो एक तरफ से कुछ क्वार्टरों को रिपेयर किया जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, रेलवे हॉस्पिटल भी यहाँ पे काफ़ी अपने आप में ख्यातनाम हॉस्पिटल है, यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट की और एक जनरल सर्जन की परमानेंट पोस्ट नहीं है सर, जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे PCMD साहब आज आए हुए हैं, गए हैं, अभी इसके बाद लंच का मैं भी जा रहा हूँ, देखते हैं। और यूनियन की भी डिमांड थी इस आइटम के लिए, जो मुझे विज्ञापन दिया गया, देखते हैं क्या किसकी पोस्टिंग कर सकते हैं कि यार नहीं हो पाएगा तो रोटेशन में कुछ करेंगे, कुछ व्यवस्था की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। हाल फिलहाल किस परिस्थिति में आता है? जो नया इलेक्ट्रिक लोको यहाँ बनेंगे, 1200 लोको बनने की जो बात है, उसका कार्य काफ़ी कुछ हद तक हो चुका है, प्लान्स बन चुके हैं। TC जो टेंडर कमेटी होती है रेलवे की, वो हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी। आज प्री बिड कॉन्फ्रेंस है, जो बनाने वाले लोग हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने वाले, जो बिल्डिंग बनाएंगे, उनको बुलाया गया है, बात हो रही है, उसका टेंडर खुलेगा, फाइनल हो जाएगा। दूसरी चीज़ है किस कंपनी का लोको बनेगा, उसका भी टेंडर पड़ चुका है। अखबार में भी आप लोग देख चुके हैं, वो TC जो डिसाइड करेगी किस कंपनी को जाएगा वो ऑर्डर।
तो काफ़ी एडवांस स्टेज पे और बहुत जल्दी ये लोको यहाँ से बन के निकलेगा। सर क्या उम्मीद करें 2024 तक पहला लोको निकल जाएगा? देखिए टीसी फाइनल हो गई तो निकल जाएगा। सर दूसरा एक सवाल है, जब इतना बड़ा यहाँ पर नया यूनिट खड़ा हो रहा है तो रोजगार की क्या यहाँ पर संभावना है? रोजगार अब ज़्यादा जितनी जब नई मशीनें आ रही हैं तो एक ही आदमी ज़्यादा काम कर सकता है, कुछ तो रोजगार बढ़ेगा, इंसिलरी काम बढ़ेगा लोगों को, बाहर वालों को, जो हमारे सपोर्टिंग जो एक्टिविटी आएंगी हो सकता है वो यहाँ आए, गोधरा में आए, बड़ौदा में आए, पर काम बढ़ेंगे इस पूरे एरिया में, गुजरात में इस एरिया में काम बढ़ेंगे। सर हाल फिलहाल जानने को मिला कि 600 उपरांत वैकेंसीज दाहोद में, उसके बाद आरआरसी से पैनल आ रहे हैं, उसके बाद से भरी जाएंगी वैकेंसी, तो उसका बहुत जल्दी मेडिकल शुरू होने वाला है, तो इसका जो इंडेंट लगा होगा वो वैकेंसी भरी जाएगी। सर एक लोगों में ये भी सवाल है कि जो नया यूनिट यहाँ पर खड़ा हो रहा है उसके लिए जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे वो क्या रेलवे के ही होंगे या उन्हें अलग रखा जाएगा? अभी तक तो यही है कि कुछ वर्कर्स तो शुरू में तो दाहोद से ही दिए जाएंगे और फिर देखते हैं पोस्ट कैसे क्रिएट होती है, जैसे जैसे अपने इकनॉमी सुधरती है और पोस्ट क्रिएट की जाएगी। सर दूसरा एक सवाल, यहाँ लोगों की सुखाकारी की बात है और रेलवे रेवेन्यू की बात है, यहाँ जो ट्रेन्स हैं उस ट्रेन के लिए यहाँ के सांसद वगैरह भी कई बार इस बात को मतलब उसको दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन कई ट्रेनें ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं जो पहले रुका करती थी, कई नई ट्रेनों की डिमांड है, क्या कहेंगे सर आप? खास करके सर यहाँ से एक इंटरसिटी जो चलती है वलसाड की, अच्छी रेवेन्यू रेलवे को उससे मिल रही है, लोगों की अच्छी उससे सुविधा है लोगों की, वो भी बंद हो गई है सर। इसमें जितने जैसे टिकट सेल है उसके हिसाब से रिव्यू किया जाएगा और कुछ ट्रेनों का हॉल्ट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। एक और सवाल है सर, ये अंग्रेजों की बनी हुई वर्कशॉप है, कॉलोनी अंग्रेजों की बनी हुई है, आप तो अच्छी तरह अवगत हैं इन बातों से। पहले की कॉलोनी और आज की कॉलोनी में ज़मीन आसमान का फर्क है, मकान सारे जर्जरित हो चुके हैं, तो क्या नए आवास के लिए कोई योजना है या पुराने की मरम्मत जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती? क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास कोई कंप्लेन लेके जाओ तो उनका यही कहना होता है कि मेन पावर नहीं है। जो पुराने आवास की जगह कुछ नए आवास जो है प्रपोज किए जाएंगे, सैंक्शन होंगे, वो बनेंगे कुछ तो नए, और पुराने के लिए भी कुछ वर्क प्रपोज करवाया जाएगा, उन्होंने भी गाइड कर रहे हैं ताकि उनको रिपेयर कर सके, वो एक तरफ से कुछ क्वार्टरों को रिपेयर किया जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, रेलवे हॉस्पिटल भी यहाँ पे काफ़ी अपने आप में ख्यातनाम हॉस्पिटल है, यहाँ पर